कष्ट मात्र मुझे राज भोगते सुख की खान। मुनिजन कहते सुखी कहो, आत्म अनुशासन नामक इस ग्रंथ में यहाँ मोह निद्रा के वशीभूत होकर यह प्राणी चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। मनुष्य, तिर्यंच और देव नार की अवस्था में ये जीव अनादि काल से दुख उठाता आ रहा है, और उस दुख के पीछे यदि कोई कारण दिखाई देता है तो वो कारण है मोह निद्रा के वशीभूत होना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जीव पल पल राग द्वेष आदि कर्मों से ही व्यापार किया करता है। पाप के फल रूप दुखों को भोगते हुए इस शरीर से ही संबंध रखता है। इतना भी नहीं विचार करता कि जिस शरीर की वजह से, जिस शरीर के कारण ही मैंने अनेक प्रकार के कष्ट पाए हैं, दुख उठाए हैं, अब इस शरीर से मुझे संबंध तोड़ देना चाहिए। मैंने देखिए, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं, भले ही वो अपना संबंधी क्यों नहीं हो, लेकिन जिससे बहुत परेशान है, जिसकी वजह से दुख उठाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है समाज में, दुनिया में भी, हम उससे संबंध तोड़ देते हैं। इस बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है। कि क्यों? क्योंकि ये मेरी बदनामी कराएगा। अजी क्यों संबंध तोड़ने की बात करते हैं? इसकी वजह से अनर्थ हो जाएगा, इसकी वजह से लोग मुझे कुछ कहेंगे, मेरा अपमान होगा, निंदा होगी, इसलिए इससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये मेरी नहीं सुनता है, इसलिए कोई संबंध नहीं है। ये मुझे बर्बाद कर, हाँ, ये मुझे बर्बाद कर देगा। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसे करते हुए प्राणी भी ऐसा गंभीरता से विचार नहीं करते कि ये शरीर दुख भोगने का माध्यम मात्र है। इस शरीर की वजह से ही तुम अनादिकाल से दुख भोग रहे हो। अच्छा बतलाइए, असाता वेदनी कर्म को यदि हमें कष्ट देना हो तो बिना शरीर के क्या बिगाड़ लेगा? नाम कर्म को यदि हमारे को तकलीफ देनी हो तो फल तो सारा शरीर पे मिलेगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अब शरीर ही नहीं है तो नाम कर्म क्या कर सकता है? कोई भी कर्म जो हमें कष्ट देता हुआ दिखाई देता है, संयोग वियोग रूप परिस्थितियां बनती है, उन सब के पीछे एक मेन व्यक्ति जो काम कर रहा है वो है शरीर। इसलिए आचार्य देव ने कह दिया, ऐसा होते हुए भी निरंतर दुखमय असार संसार में परिभ्रमण करते हुए भी तन से ही संबंध धरता है, तन से संबंध। 58 नंबर का श्लोक जिसकी हम बात यहाँ कर रहे थे। और तन से ये संबंध रखते हुए ये जीव न केवल मनुष्य गति में, देव गति में भी अपार दुख भोगता है। तन से संबंध के कारण हम आपसे पूछते हैं, देवगति के जीवों को यद्यपि शारीरिक दुख नहीं होता है, लेकिन तो भी शरीर छूटने पर तो अपार दुख का वेदन करते ही है। छूटने की कल्पना मात्र से ही 6 महीने तक बहुत परेशान रहते हैं। भाई जब यहाँ शरीर से संबंध से दुख की बात कही गई तो कोई व्यक्ति ये बात कह सकता है, आप में से कोई व्यक्ति ऐसी चर्चा कर सकता है? क्या चर्चा कर सकता है कि हाँ कैसी बात करते हो आप, शरीर का तो कोई दुख ही नहीं है देवगति में, तो शरीर संबंध काय को दुख बतलाते हो देवगति में? तो भाई शरीर छूटने के परिणामों से निरंतर दुखी है ना। छूट नहीं जाए, ओहो ये देह छूट जाएगी, सब संयोग छूट जाएंगे और फिर कहाँ जाना पड़ेगा। ये ऐसी सुंदर कंचन वर्ण युक्त ये देह छूट जाएगी और वो जीर्ण शीर्ण शरीर मिलेगा, शूकर बन जाएगा,
सुअर, गधा, कुत्ता बन जाएगा। देखो अब कैसी देह मिलेगी, और उसकी परिस्थितियां दिखाई दे रही है, शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो सब दिखता है उनको। तो देह के प्रति तन्मयता रखते हुए देह को नहीं छोड़ने की भावना भाते हैं निरंतर। इस तरह मनुष्य और देवगति के दुखों की चर्चा करने के उपरांत अब तिर्यंच गति के संदर्भ में सिर्फ एक लाइन आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, ये देवगति के जो दुख बताए हैं इसमें सभी को मानसिक दुख होता है या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मानसिक दुख नहीं होता है? देखिए, जिसकी जितनी कषाएं उसको उतना दुख, जिसकी जितनी कषायों की मंदता या अभाव उसको उतने दुख ही कमी। दुख तो सभी को है, सभी है, दुखी तो सभी है। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। अब उसमें से कौन मिथ्या दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है, किसके मिथ्यात्व का कितना प्रभाव है, किसके बाहरी संयोगों में कितनी तन्मयता है, वो उतना ज्यादा दुखी है। संतोषी वहाँ भी सुखी, सही बात है। आप देखिए, वे भी जो है 5वें स्वर्ग के अंत में रहने वाले लोक आंतिक देव सब ब्रह्मचारी होते हैं। 16 स्वर्गों में से बस ये लिमिटेड ही जीव ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी है। 16 स्वर्गों में से कोई ब्रह्मचारी नहीं है 16 स्वर्गों में, लोकांतिक देवों को छोड़कर। क्या ऊपर ऊपर के स्वर्गों में यद्यपि स्त्री का सद्भाव नहीं है, लेकिन शेषा स्पर्श रूप शब्द मन है प्रविचारा तक पाया जाता है। 16वें स्वर्ग तक भी, 16वें स्वर्ग तक निवास 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं है। 16वें स्वर्ग के ऊपर स्त्रियां नहीं है। पहले दूसरे स्वर्ग में स्त्रियों का जन्म होता है। स्त्रियों का जन्म मतलब देवांगनाओं रूप से जन्म। स्त्रियों का जन्म तो 16वें स्वर्ग तक हो सकता है, लेकिन देव बनकर अर्थ बदल जाता है ना, तो भाई साहब थोड़े से वाक्य आगे पीछे हो जाए शब्द तो अर्थ गड़बड़ा जाता है। क्या अर्थ समझ ले, स्त्रियों का जन्म तो दूसरे स्वर्ग तक ही होगा। तुम दूसरे स्वर्ग तक जा सकती हो, मैं 16वें स्वर्ग तक, ऐसा नहीं है, ये भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ठीक है। नहीं, स्त्री पर्याय माने देवांगना, देवियां कहाँ तक जन्म लेती है? दूसरे स्वर्ग तक। तो उसके ऊपर भी रहती है, होती है, लेकिन पहले दूसरे स्वर्ग से ही ले जाई जाती है 16वें स्वर्ग तक, ऐसी व्यवस्था होती है। खैर, प्रवचन सार में बहुत दुखों की चर्चा की है देवगति के दुखों के संदर्भ में। कल तो अपना पूरा पीरियड ही देवगति के दुखों के संदर्भ में ही चला था। हाँ बिल्कुल, बहुत चर्चाएं छूट भी गई। आप देखिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी के शब्दों में, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे, माने निरंतराय भोग जो चलते हैं देवगति के जीवों के, निरंतर भोगों में लिप्त रहते हैं, भोगों की किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो आचार्य देव ने तो अपनी तार्किक शैली में, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार में ये सिद्ध किया कि अरे ये उनका आनंद नहीं है, ये उनकी तकलीफ को सूचित करता है। कोई व्यक्ति के बारे में कहा जाए अरे इसके तो बड़े मजे हैं, खूब लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान जब देखो तब खाता ही रहता है, खूब मौज, तो कहते हैं कि भूखा है इसलिए खाता है। मैं तो मेवे की बात तो उदाहरण अपने लिए दे रहा हूँ। वो देवी जो है, हाँ, वो डायरेक्ट मोक्ष चले जाते हैं, बिना संयम के कर्मों का डायरेक्ट मोक्ष का वहां से मर के मनुष्य गति में आती है, मनुष्य बनती है। जो कल हमने 40 नील इंद्राणियों की बात करी थी, 14वें इंद्र की शची इंद्राणियां, वे वहां से मरकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करती हैं। मनुष्य बन करके और फिर 8 वर्ष 11 वर्ष के होने के बाद में जब जैसा परिणाम भूमिका हो उस अनुसार दीक्षा लेती हैं, मुनि बनती हैं, और फिर उसके पश्चात आत्म साधना करते हुए आत्मलीनता पूर्वक निर्वाण की प्राप्ति होती है। जीव है वो इंद्र की शची का है, लेकिन है मनुष्य पर्याय में। हाँ, तो शची इंद्राणी मोक्ष जाती है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना देवगति से मोक्ष हो जाएगा, तो मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी। कितना सावधानी रखने की जरूरत है, सोचो। इतना सावधानी से बोलता हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा भी आ जाता है कि देवगति से मोक्ष हो गया। इंद्राणियों को 40 इंद्राणियां मोक्ष चले जाती है,
इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है। अरे स्त्री पर्याय के छेद का मतलब नहीं समझे आप। स्त्री पर्याय के छेद का मतलब क्या समझते हैं आप? पुरुष बन जाना। तो आप कभी मनुष्य नहीं बने क्या अनादिकाल से? तो जब बने थे तब छेदन हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसा नहीं है। स्त्री पर्याय छेद का अर्थ ये है कि अब आगामी भविष्य अनंत काल में कभी भी स्त्री पर्याय की प्राप्ति न हुए, उसका नाम है स्त्री पर्याय का छेदन होना। और इसका सीधा सीधा सा अर्थ है सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाना। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति में तो स्त्री पर्याय का छेद हो ही गया। 2 दिन का नहीं, 2 भाव का काम है। हाँ मैं समझ गया। तो मैं दो भाव बचे हैं बीच में क्षायिक सम्यक्त्व के मोक्ष जाने के लिए, है ना। और इस बीच में वो स्त्री पर्याय की प्राप्ति नहीं करे। हाँ कोई जरूरी नहीं है। ये शची इंद्राणी के लिए तो नियम है, अगले भाव में मनुष्य पर्याय धारण करेगी तो उसी भाव से मोक्ष जाएगी। क्षायिक सम्यक्त्व। हाँ और इंद्राणियाँ हो सकता है। हाँ बिल्कुल। दर्शन तो वहाँ जाके क्यों स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं होता? पहले तो जब ही गई है। हाँ और क्या, यहाँ से चलिए वहाँ तो सम्यक दृष्टि है। ठीक बात है। अगर समय दर्शन होता तो जगह में नहीं बनती होती। ठीक बात है। देखिए तो वो आचार्य कुंदकुंद स्वामी की वे पंक्तियां याद आती है, सुरपति असुरपति सुरपति, और एक शब्द कुछ छूट गया है बीच में, इंद्रिय विषय दवदाह से पीड़ित रहे सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। माने वही बात है, भोजन के प्रति आसक्ति और भोजन का रस भी तभी दिखाई देता है जब भूख हो। माने भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो, और भूख ही नहीं हो तो पीड़ापन दिखाता है। हाँ ये उसको पीड़ित पना दिखाता है। आप बैठे बैठे यदि रजाई उड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रजाई ओढ़ना भले ही पुण्य के उदय से मिलाओ। रजाई मिल गई है, अरे साहब आपके तो बहुत मजे हैं, क्या आराम से बैठे हो, हीटर चला रखा है आपने। लेकिन हीटर चलाना और रजाई ओढ़ना इस बात का सूचक है कि ठंड से परेशान है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है। कोई व्यक्ति गए, अरे साहब आपके तो बहुत मजे हैं साहब, गर्मियों के दिनों में यार आपके तो क्या एसी कूलर मजे हैं आपके तो, एसी से नीचे आप उतरते ही नहीं हो कभी, कितने मजे हैं। लेकिन भाई साहब ये मजे जो हैं ये इस बात को दिखा रहा है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए चला। आपके तो सरकार की ऐसे ही जगत के जीवों को ये दिखाई देता है। मैंने जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि देव गति के अंदर कितने भोग हैं, कितनी सुविधाएं हैं, कितना आनंदमय उनका जीवन बीतता होगा। तो आचार्य देव ने उसी आनंद में से तकलीफ सिद्ध की कि तकलीफ न होती तो ऐसे भोगों को नहीं भोगते। ऐसा चलिए अपन एक लाइन और पढ़ लें तिर्यंच गति के संदर्भ में, पेज नंबर 56, बीच में एक लाइन दी है, सिंगल लाइन। तिर्यंच गति के अनेक दुख तो प्रत्यक्ष ही दिखते हैं, माने वर्णन नहीं कर रहे। क्या बताएं आपको, हम क्या वर्णन करें, हम क्या कहें आपको। तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आपने देखे नहीं तिर्यंच गति के जीवों को तड़पता हुआ, हम नहीं कह रहे। देखो तुम सड़क पर घूमते हुए, देखो तुम गायों को डंडे खाते हुए, देखो तुम घोड़ों को जब मारते हैं चाबुक से, नाल ठोकते हैं। हाँ नाल ठोकते हैं। हाँ जो देखा आपने, कभी देखा होगा आप लोगों की उम्र के हिसाब से, मैंने भी देखा है, इन्होंने नहीं देखा होगा कभी बड़ी चौपड़ के ऊपर नाक, यहाँ देखा आपने नाल ठोकते हुए बड़ी चौपड़ पर, टांगे वालों को, इनको मैंने देखा है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, सब मेरे से बड़ी उम्र वाले दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों ने देखा ही होगा, टांगों का जमाना था, टांगे चला करते थे, हाँ कीले ठोकते हैं पैरों में, नाक छेद देते हैं, रस्सी निकाल देते हैं उसमें से। कई ऐसी दशा देखी है
इधर से यही पीछे ठाकुर बच्चेगढ़ का जो रास्ता है, बहुत साल पहले की बात है, बैलगाड़ी निकल रही थी, खून की धारा उसमें से निकल रही है जहाँ कंधे पर वो रख रखा था, मक्खियां भिनभिना रही है, कंधे छिल जाते हैं और ऐसे जैसे फव्वारा छूटता है ऐसे धारा छूट रही है और चल नहीं पा रहा है और काफी देश टूटने की मार हो। देखते हैं हम प्रकट बंदरों को पकड़ लेते हैं, मारते हैं, ये सब त्रियंच गति के दुख है। नहीं चालियो जैसे गिर पड़ियो, नहीं चला गया गिर पड़ा, जबरन खींचते हैं उनको, और उनकी तो दशा बहुत विचित्र है, जिनकी चमड़ी उतार देते हैं भूषण खानों में, कत्ल खानों में। बोलो आप, तो क्या करें, बोलो कैसी दशा है। ये सब दुख हमने भी भोगे हैं, ऐसी बात नहीं कि ये दुख उनके ही दिखाई देते हैं, हमने भी इस प्रकार के अनेक प्रकार के दुख भोगे हैं। कुत्तों को लड़ते हुए नहीं देखा, गायों को एक दूसरे को मारते हुए, उछलते कूदते हुए, ये सब देखे हैं अपन ने। ऐसी दशा दिखती है सड़कों पर, बाजारों में, सुअरों को फंसे हुए गंदगी में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, अपने ही बच्चों को खुद ही खा जाते हैं। सर्प की कैसी दशा है, क्षुधा वेदना सहन नहीं, हजारों में जन्म देते हैं, हजारों एक साथ जन्म होते हैं सर्पनी के, और वो कुंडली मार करके वहीं और उन्हीं को निकल जाती है। भूख की वेदना ऐसी खतरनाक होती है, जो एक आध तो निकल गए तो बच गए, बाकी सबको खा जाती है, वेदना सहन नहीं होती। कई बार ये कुत्ते बिल्ली वगैरह भी क्षुधा वेदना के कारण 5, 7, 8 का जन्म हुआ तो एक आध दो को खा जाते हैं, बिल्लियां खा जाती है, चूहों को पकड़ लेती है, चूहों को बिल्ली ने खा गया, बिल्ली को कुत्ते ने पकड़ लिया। दिखता है, कल मेरे सामने एक बिल्ली चूहे को मुंह में दबा के भाग गई, क्या करें। कबूतरों को पकड़ लेते हैं, पंखे चलते हैं, पंखों में कबूतर आ जाते हैं, चिड़ियाएं कट जाती है, पतंगे उड़ती है तो उनकी डोर में फंस जाते हैं, आतिशबाजी में मर जाते हैं। ये सब त्रियंच गति के दुख है। और फिर देखो आप, यदि मर जाएं तब तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात क्या कहे, और पर्याय छूट गई उनकी। लेकिन मान लीजिए एक्सीडेंट के दौरान पैर टूट करके रह गया तो अब जीवन भर तड़पने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास में। एक दूसरे को मारते हैं, कब हूँ आप भयो बलहीन, तबलनी करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। जरा दौलत राम जी के शब्दों में उनको पढ़ें अपन, और न केवल पढ़ें, एक एक शब्द के ऊपर गंभीरता से विचार करें, चिंतन करें, हमने कैसे दुख पाए हैं। क्योंकि दौलत राम जी ने ये बात कही है कि तात भ्रमण की है बहु कथा। हे जीव, मैं तुम्हारी कथा सुना रहा हूँ, किसी और की कथा नहीं, मैं तुम्हारी कहानी सुना रहा हूँ। और शांति से बैठकर बहुत गंभीरता से एक एक शब्द के ऊपर विचार करना। कब हूँ आप भयो बलहीन, ये बताना चाहिए। हाँ, कही मुनि राजों के द्वारा जैसी कही है उसमें से थोड़ी बहुत कहता हूँ। बलहीन हो गया, शक्तिहीन हो गया तो दूसरों के द्वारा खाया गया, दूसरों के द्वारा पीटा गया, बच करके भागता फिरा इधर से उधर, सिंह पीछे पड़ गया हिरण के, और हिरणी बन करके ऐसे अपार दुख उठाता रहा। एक बलवान हो गया, तब बलवान हो गया दूसरों को खाता रहा। अरे दूसरों को क्या खाता रहा, उन बलवानों की दशा और ज्यादा खराब है। बलहीन हिरण अधिक, क्या जिनको सिंह आदि क्रूर पशु मार देते हैं, जिनका शिकारी शिकार कर लेते हैं, जो बाघ सिंह चीता इनके द्वारा खाए जाते हैं, उसके बावजूद भी दुनिया में हिरणों की संख्या रंच मात्र कम नहीं है। और शेर चीतों की सुरक्षा के लिए सरकार भी चिंतित है, दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। दादा कहते हैं उसके संदर्भ में, अगर उसके कांटा चुभ गया, हाँ, यदि उसके कांटा भी चुभ गया मान लीजिए उस शेर के पैर में, तो उसके तड़प तड़प करके मरने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है उसके पास। भूखों मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है उसके पास में। क्यों? क्योंकि कोई हिरण, कोई भेड़ बकरी उसके पास में नहीं आएगी कि हे सिंह, अपनी क्षुधा वेदना को मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा जाओ, मैं आ गई। निकालेगा कौन? बोलो, कांटा कौन निकाले? तड़प, भूख की वेदना से तड़प तड़प के मरेगा ही वो, तो कोई उपाय ही नहीं।
शेरों की नस्ल समाप्त हो रही है, उसके पीछे कारण ये है कि शेर का भोजन शेर से भागता है और हिरणों का भोजन हिरण से भागता नहीं है। घास खाते हैं ना, और सिंह का जो भोजन है वो उससे भागता है, शेर का भोजन उससे भागता रहता है। उसको जब थोड़ा वृद्ध हो गया, शिथिल हो गया, दौड़ने की सामर्थ्य कम हो गई, थोड़ा बीमार पड़ गया है, कुछ भी तकलीफ में आ गया, तो भूखों मरने के अलावा क्या जा रहा है उसके पास में। तो बलहीन हुआ तो दूसरों के द्वारा मारा गया, और बलवान हुआ दूसरों को मार के खाया, लेकिन स्वयं भी इस प्रकार से भूखों मरा, तड़प तड़प करके। इस तरह से ये तिर्यंची गति के अपार दुख हैं भाई, थोड़े कहे हैं बहुत जानना। प्रकट देखते हैं, हाथी घोड़े बैल इन सबको तो अपन देखते ही हैं, दिखाई देते हैं, महावत चुबा देता है, और अपन ने एक एक इंद्रिय के विषय में फंसे हुए जीवों की दुर्दशा भी देखी थी। और सब तिर्यंची गति के दुख हैं। भूख नहीं है, ओले पड़ रहे हैं, बरसात हो रही है बहुत तेज, सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, पेड़ों के ऊपर कबूतर चिड़ियाएं बैठी हुई हैं, तो वो ओले पड़ रहे हैं, मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, कहाँ बचें, कहाँ जाएं, कहाँ सर छिपाएं। बंदर आ जाते हैं, जिसके घर में जाते हैं वही डंडा लेकर के भगाता है, कहाँ रहे बेचारे, बोलो जहाँ चले जाएं। मच्छरों के लिए देखो आप, चींटियों के लिए देखो, वो भी तो तिर्यंची गति के जीव है ना, एक इंद्रिय विकलत्रय होकर के, चींटियां मक्खी मच्छर होकर के, कितने दुख उठाए हैं हमने, खींच दी हमने तो रेखा, एक नाम दे दिया उसको लक्ष्मण। मृत्यु रेखा है वो। लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी वो मरने के लिए नहीं, वो तो सुरक्षा के लिए खींची थी, और हमने जो रेखा खींची है वो सुरक्षा के लिए नहीं, वो तो मारने के लिए खींची। तो आप कौन से मर रहे हो बेचारा, एक मच्छर हमारे बदन पे बैठ जाए, क्या बिगाड़ा है उसने, और हिट से मारोगे एक नहीं बचेगा, ऐसा हमारे क्या दशा है। बोलो एक मच्छर नहीं बचना चाहिए, एक भी मच्छर नहीं बचना चाहिए। ये क्यों, क्या बिगाड़ लिया उसने कि नहीं साहब, खून पिए, कितना खून पिया, इतने बड़े शरीर में से एक बूंद भी खून नहीं पिया बेचारे ने, और हमने तो उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। और अपने बच्चे के लिए बोतल निभाए था पूरी पूरी, बोलो पड़ेगा कैसी दशा है, खतरनाक है ये सब। और ये सारी दशाएं हमने भोगी हैं, और क्यों भोगी हैं, देखो भोगी हैं सिर्फ इतनी सी बात नहीं कहना चाह रहे। आचार्य देव जी प्रकरण दे रहे हैं, ये चार गति के दुख बतलाने के लिए ये प्रकरण नहीं दिया है, आचार्य देव के द्वारा दिया गया ये प्रकरण इसलिए है कि आपने दुख भोगे हैं मोह निद्रा के कारण। इसलिए हे समझदार प्राणी, अब यदि इन दुखों को नहीं भोगना हो तो मोह निद्रा का त्याग कर, इसलिए कह रहे हैं। दुख बता के क्या चाहते हैं, हमें क्यों बता रहे हो तिर्यंची गति के दुख, अभी तो मनुष्य गति में है ना, अभी काय को डरा रहे हो हमारे को, और भोगे थे तो गई बात, बीती ताही विसार दे, पिछले की बातें क्यों कर रहे हो, वो किया था भोगा था, आज तो आनंद में है। बोलो ऐसे बोलते हैं सब, आज तो मजे से बीत रही है ना हमारी लाइफ, आज हमारे पास में क्या कमी है। वो थे दिन जब शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज तो अब काय को बात करते हो, वो सब चांदी की थाली में खा रहे हैं। हाँ, आज तो चांदी की थाली में खा रहे हैं। मैंने अब क्यों सोच रहे हो आप ऐसी बातें, ऐसी बात लोग कहते हैं, तो उनको यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया पिछला तो भुला दो, कोई बात नहीं, लेकिन पिछला इसलिए याद दिला रहे हैं आपको कि अब यदि इस नींद से नहीं जागे तो जो पिछला था वही आगामी होगा, जो अतीत में था वो अनागत में भी होगा। जो सुविधाएं कुछ पुण्य के उदय से वर्तमान में मिल गई है, पूर्व कर्मोदय से, वे सारी की सारी सुविधाएं तब तक ही है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, बस तब तक ही है। कुछ भी कर ले इसमें, मौज मस्ती मान ले, इधर उधर घूमता फिरता, जो तेरे को करना हो तो कर ले, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये उदय समाप्त होने के बाद में क्या होगा, फिर वही लाइन, सबे दिन जात न एक समाना, सबके सब दिन एक समान नहीं होते हैं। बस हमेशा जीवन एक जैसा नहीं होगा, शुरू से आखिरी तक जीवन हमारा एक जैसा बीते, कोई बिरले ही होते हैं। किसी के बारे में आप कहोगे उनमें भी उतार चढ़ाव तो होता ही है सभी के जीवन में,
परिवर्तन आए बिना रहता नहीं है। परिस्थितियां एक समान हुई नहीं। अरे परिस्थितियां एक समान कैसे हो सकती है? बालक से युवा अवस्था अपरिस्थिति समान कैसे होगी? युवा से वृद्धावस्था अपरिस्थिति समान कैसे होगी? आगे नहीं था हमारे से लाइफ के अंदर कोई उतार चढ़ाव कैसे नहीं आया? स्कूल भी गए थे और माथे में टेंशन भी रहती थी होमवर्क पूरा करने की, याद करने की। पढ़े भी थे, खेलते कूदते भी थे, गिरते भी थे, साइकिल से गिरे भी थे तो घुटने भी छिले थे। तो आप एक जैसी कैसे कह सकते हो सारी परिस्थितियां? मन तो खेलने में जा रहा है, उधर काम का बोलो। भूत सवार। तो ये सबके साथ में सब बातें होती है। और ये यहाँ तिर्यंच गति के दुख न बतलाते हुए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय गोचर है, प्रत्यक्ष माने आंखों से दिखाई देता है, प्रत्यक्ष माने सामने दिखाई देता है, प्रकट दिखाई देता है। हम किस किस की बात करें और कितना वर्णन करें? कोटि जीव ते जात न भरे, इतना कह दिया। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न बने, ये दुख नरक गति के नाही। तिर्यंच गति का वर्णन है, समझो आप। माने ये नरक गति के दुख नहीं है। कोई ये लाइन सुन करके कहे करोड़ों जीवाओं से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, काय के दुख है ये? नरक के होंगे साबित तो नहीं, नहीं तिर्यंच गति के दुख बता रहे हैं। क्या बात जी, करोड़ों जीवों से वर्णन करें और करोड़ों मुख से भी वर्णन किया जाए और दुखों के बारे में बखान करते रहें तो उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर क्या करें कि बस आप तो देखो, देख करके महसूस करो कि अपार दुख है और कुछ नहीं कह सकते। और ये तो प्रत्यक्ष जो मुनिराज आचार्य जो लिखते हैं जो बातें, तो जंगल में बैठे बैठे देखते हैं प्रकट। आज उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, तो सिंह ने हिरण को फाड़ रहा है, वो उसको पकड़ रहा है, गिरगिट जानवरों को पकड़ रहा है, सब दिखते हैं उनको जंगल में वहां बैठे बैठे। और दिखते भी हैं, कोई विकल्प नहीं आता, वो जानते हैं कोई अपार दुख भोग रहा है, तो उठ करके भगाते भी नहीं, बचाने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि जानते हैं हमने भी भोगे हैं इस प्रकार के दुख। देखिए नरक गति के दुख पढ़ते हैं अपन आगे, पेज नंबर 56। और तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन अपन ने यहाँ पूर्ण किया प्रत्यक्ष देखते हुए। नारकियों के दुख की क्या बात कहें? बोलो। वे तो दुखमय ही हैं, न रक उनका नाम है ना, न रक न रत, रत नहीं, पसंद नहीं आता, रुचता नहीं है, पसंद नहीं है, जिनको एक सेकंड भी वहां रहना पसंद नहीं है, समझ लीजिए आप, उनकी वेदना नरक वेदना है। तिर्यंच गति में वेदना कितनी भी हो, जीना चाहता है, लेकिन पीड़ा कितनी भी हो, तकलीफ कितनी भी हो, लेकिन मरना नहीं चाहता। तिर्यंच गति का हुए और आयु लंबी मिले तो पुण्य के उदय से मिलती है। जैसे मनुष्य गति में लंबी आयु मिलना पुण्य के योग का कार्य है, देव गति में लंबी आयु मिलना पुण्य के योग से होता है, उसी प्रकार तिर्यंच गति में भी लंबी आयु मिलना, अधिक आयु मिलना, ये पुण्य के उदय से होता है। तकलीफ कितनी भी भोग रहा हो, लेकिन मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। लेकिन नरक एक क्षण नहीं रहना चाहता, निरंतर ये सोचता रहता है कब मर जाऊं, कब मर जाऊं, मार दे बस, अब ये टुकड़े टुकड़े कर दे और फिर नहीं बचूं मैं, दोबारा क्यों जुड़ जाता है, वेदना भोगता रहता है बस। न रत है ती नारक है। बच्चे के होते ही खाली पेट। देखिए क्या कह रहे हैं, नारकियों के दुख की क्या बात कहें, क्या बात कहें, हमसे पूछ रहे हैं क्या वर्णन करें नारकियों के दुखों का। वे तो दुखमय ही हैं, उन्हें छेदन भेदन ताड़न ताप आदि शारीरिक दुख, मन में महाक्लेश, क्षेत्र जनित अति शीत और उष्णमय स्थान के दुख, दुर्गंध आदि के और समस्त रोगों के दुख पाए जाते हैं। बोलो क्या क्या वर्णन करें नारकियों का, कितने दुख बतलाएं, केवल ही जानते हैं और हम भोग के आए हैं क्या, और वर्तमान में याद दिला रहे हैं तो पूर्व भाव का स्मरण आता नहीं है।
ख्याल में। इसलिए जितना आप इसको तिलोय परिणति आदि ग्रंथों के अंदर देखें आप, 1.5-2 पेज के अंदर वर्णन किया है ग्रंथ में नरक गति के दुखों के बारे में, और ऐसा वर्णन किया है कि बस रोंगटे खड़े हो जाएं, समझिए आप, ऐसे अपार दुख बतलाएं। माने हम उनका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, किस किस तरह से पीड़ित करते हैं, कैसी अपार पीड़ा होती है, वहां से बच करके भागने का प्रयास करता है तो सब घेर लेते हैं, अग्नि के कुंड में पटक देते हैं, तलते हैं, तेल में जैसे तल रहे हो, कड़ावे में तलते रहते हैं, अब बड़े बड़े सांकलों से बांध देते हैं, पीटते रहते हैं, अग्नि जलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे भयंकर कर्कश वाणी और आवाज, दुर्गंध इतनी भयानक होती है, पानी की एक बूंद नहीं मिलती है, अन्न का एक दाना नहीं मिलता है, भूख प्यास की अपार वेदना, शरीर के टुकड़े टुकड़े, वर्णन नहीं कर सकते हम तो उनका, कितना वर्णन करें हम। हाँ, मक्के के भुट्टे की तरह देखते हैं। बोलो आप। कुछ नहीं है उसमें तो। 5 मिनट की सीढ़ी में क्या देख लोगे आप, कुछ भी नहीं है। 5-7 मिनट 15 मिनट की तो सीढ़ी हो नरक दुख का जिसमें वर्णन किया, 15 मिनट की सीढ़ी के अंदर 5-10 मिनट का ऊपर नीचे का मैटर इधर उधर का, और 5-7 मिनट के उसमें जो दुख बतलाए हैं, अब वो 5-7-10 मिनट के दुखों को आप क्या समझते हैं आप, 5-7 मिनट ही आप देखो। मैं कई बार कहता हूँ ना, जैसे ऐसी बात कि हमने मनुष्य गति के दुख बतलाते हुए कह दिया पैर में फ्रैक्चर हो गया था, अब बस खत्म, सिर्फ फ्रैक्चर। भाई साहब 3 महीने तक उठ नहीं सकता, उसकी वेदना वो जानता है। आप क्या कह रहे हैं आप, बस पैर में फ्रैक्चर हो गया, अब करो दुखों का वर्णन, तो हो गया था फ्रैक्चर, अब क्या कहें, बोलो, टूट गई हड्डी, अब क्या कह सकते हैं हम, प्लास्टर बंधा हुआ है, उठा बैठा नहीं जाता है, और वर्णन करो थोड़ा सा, नहीं बस चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, लैट्रिन बाथरूम वही होते हैं, पराधीन हो गया है, करो दुखों का वर्णन बस। अब और क्या कहें, सब बता दिया आप, बस इतने से ही दुख है। इतने से नहीं है, ये दुख पल पल भोग रहा है, कब तक भोगेगा, जब तक ठीक नहीं होगा, महीना 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना, जब तक कितनी वेदना है, कैसी कैसी वेदना है, नीचे से बिस्तर चुभने लगते हैं, सोया नहीं जाता है, लेट नहीं सकता है, करवट नहीं ले सकता है, बारे बारे करते रहता है। तो जिस तरह से एक लाइन कहने में 3 महीने निकल गए, और 3 महीने की वेदना एक लाइन में कही नहीं जा सकती, और कहने में तो एक ही लाइन कही जा सकती है, इससे ज्यादा कहेंगे भी क्या हम, इससे ज्यादा वर्णन भी क्या किया जा सकता है। कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य गति के दुख कहने में एक लाइन और वर्णन और भोगने में जिंदगी, उसी तरह से नरक गति के दुखों का वर्णन करने में मुश्किल से 2-5 लाइन, और भोगने के लिए सागरों की आयु, हजारों वर्ष, मिनिमम 10,000 वर्ष। कोई बिरले होते हैं, कोई पुण्यशाली होते हैं, विशेष पुण्यशाली होते हैं, जिन्हें 10,000 वर्ष की आयु मिलती है नरक में। आप कहेंगे नरक में जन्म ले रहा है, आप कह रहे हो पुण्यशाली, कि हाँ, जिस तरह से मनुष्य तिर्यंच और देव गति में अधिक आयु का मिलना पुण्य के योग से होता है, ठीक उसी प्रकार नरक गति में अल्प आयु का मिलना ये पुण्य के योग से होता है। जितनी कम आयु है उतनी पुण्य के योग से है, और नरक में जितनी ज्यादा आयु है उतनी पाप के योग से। कम से कम कितनी आयु? 10,000 वर्ष नहीं होती। अरे बड़े बड़े पुण्यशालियों की नहीं होती साहब, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीवों की, मतलब समझिए 3 सागर से अधिक आयु, 4-5 सागर की आयु तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। तीसरे नरक में है ना, तीसरे नरक में कई जीव जो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर रहे हैं तीसरे नरक में रहते हुए, और कितने सागर तक, 4-5-6-7 सागर तक, बोलो आप, तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करते रहे, लेकिन कम आयु नहीं है। 10,000 फिक्स है या इससे कम की बेसी होता है? नहीं, कम नहीं होती, इससे ज्यादा होती है। पहले नरक में 10,000 की है, पहले नरक में 10,000 तो मिनिमम है। हाँ, इससे कम नहीं होती। 10,000 वर्ष से एक समय भी कम नहीं होती,
लेकिन 10,000 वर्ष की जगह 20,000, 25,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, करोड़ वर्ष और 1 सागर तक की आयु पहले नरक में हो सकती है। श्रेणिक महाराजा महापद्म नाम के भावी तीर्थंकर, भविष्यकालीन 24 के प्रथम तीर्थंकर होने वाले राजा श्रेणिक 84,000 वर्ष की आयु है। तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है, तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, सम्यक दृष्टि जीव है और अगले भाव में तीर्थंकर बनना है, तो भी उनकी आयु है 84,000 वर्ष। हाँ, बहुत बिरले होते हैं भाई, नहीं होते। आसान काम नहीं है नरक गति प्राप्त करके 10,000 वर्ष की आयु मिल जाना, होता नहीं है ऐसा। स्वर्गों में तो खूब मिलेगी क्या? हाँ, स्वर्गों में तो खूब मिलेगी, देवगति के जीवों में तो बहुत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पुण्यहीनता से 10,000 वर्ष मिलता है और वहाँ पुण्य के उदय से 10,000 मिलता है। ऐसी व्यवस्था है। माने जहाँ ये जीव जीना चाहता है वहाँ यदि जिंदगी मिले तो पुण्य का उदय, और जहाँ मरना चाहता है और जल्दी मर जाए तो पुण्य का उदय। नरक में मरना चाहता है और 10,000 वर्ष में मर जाए तो पुण्य का उदय। जो चाहता है वो हो गया, जो चाहता है वो हो गया। प्रकृति का बंध नहीं, ऐसा नहीं। उदय आता है 13वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बंधती रहती है, ऐसा। 4थे से 7वें उदय अलग चीज है, बंधन अलग चीज है। बंधन और उदय दोनों न्यारी न्यारी चीज है। बंधना अलग काम है और उसका फल मिलने का नाम उदय है। बंध तो हम अभी कर रहे हैं, फल पता नहीं कब भोगेंगे। तब उदय चालू होता है। हाँ, 13वां गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय शुरू होता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बंधी कब थी कि कोई भी ऐसा जीव जो 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान के बीच में है, वो कहीं भी तीर्थंकर प्रकृति के बंधन की शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करने के बाद निरंतर बनती रहती है वो प्रकृति, जब तक वो उदय में नहीं आएगी तो बराबर। नहीं, ऐसा नहीं। जिस भाव में उदय में आनी है उस भाव में श्रेणी चढ़कर 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बंधती रहती है, फिर बंधना बंद हो गई। फिर 9वें गुणस्थान में गया, अब नहीं बंध रही। 10वें में गया, अब नहीं बंध रही। 12वें में आ गया, अब नहीं बंध रही। 13वें गुणस्थान में आया, बंधन तो बंद ही हो गया था, और 13वें गुणस्थान में आया और उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय शुरू हो गया। उस कर्म प्रकृति का नाम, कर्म की प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है। नहीं, ऐसा तो नहीं। क्षायिक सम्यक के संदर्भ में क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तीर्थंकर हुए हैं, कर्म का उदय चल रहा है, 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, अघातीय कर्मों का उदय है। कर्म के उदय में मोक्ष होगा कि कर्म के अभाव में मोक्ष होगा? 4 अघातीय कर्म बाकी हैं, वो तो कर्म पूरा होगा जब होगा। अभी कल परसों की बात है, वहाँ भी कोई विद्वान वक्ता कुछ बोलते हुए ऐसा बोले जवाहरनगर में कि वो सल्लेखना मरण जिनका होता है वे ऐसा पुण्य बांधते हैं कि उन्हें जल्दी से मोक्ष हो जाए। कईयों के माध्यम से ऐसे कह दिए जाते हैं। मैंने स्पष्टीकरण किया तो उस समय ये पॉइंट तो ख्याल में नहीं आया, लेकिन कई लोगों के प्रतिपादन में जो बातें आई थी उनको क्लियर किया मैंने कि ये बात ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे ऐसा लगता है वो पुण्य की वजह से। मुझे ध्यान है वो प्रसंग सन 1994 का, बद्रीचंद जी के मंदिर में प्रवचन करते हुए उन्होंने पूछा था मेरे से कि साहब आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसे पुण्य के उदय के बिना कहाँ होता है? और साहब हमारे तो ऐसा पुण्य का उदय नहीं हो सकता कि हमें भी कभी मोक्ष मिलेगा, ऐसा बोले मेरे से। आबू जी वाले थे। तो मैंने कहा उस समय भी मैंने कितने साल, 17 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, क्या नाम की बात क्या करना। तो मैंने उस समय भी उनको ये बात कही, उसी समय मैंने कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। पुण्य के उदय से मोक्ष नहीं मिलता, पुण्य के अभाव से मोक्ष मिलता है। पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म जब नष्ट हो जाते हैं
कर्मों के क्षय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, कर्म के फल में नहीं। कौन से कर्म के फल में मोक्ष जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसे प्रसन्न नहीं समझते हैं तो ऐसा लगता है कि सब पुण्य का उदय मतलब बहुत अच्छा, मोक्ष मतलब बहुत अच्छी चीज है, तो पुण्य के उदय के बिना कैसे मिलेगी? बिना पुण्य के उदय के ही मिलती है। खैर, नारकियों के दुखों की चर्चा की है और बहुत विस्तार से उन दुखों को बतलाया है। अपन ये नरक के दुख कल ही पढ़ेंगे। आज का अपना समय ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए, कुछ का कुछ मत बोलिए, मत सोचिए। हाँ। अरे भाई, पुण्य के उदय से बंधन थोड़ी ना होता है, दोनों सेपरेट काम है, दोनों अलग अलग। पुण्य के उदय से तो उदय ही होता है, बंधन नहीं होता। तो पहले हुआ था उदय बाद में। हाँ, बंधन अलग चीज है। उदय से बंधन का संबंध नहीं है और बंधन से उदय का संबंध नहीं है। बंद हो गए और उदय में नया आवे, ऐसा भी संभव है। निर्जरा हो जाती है उनकी, ठीक है ना, फल नहीं देवे वो। और इसलिए ऐसा समझिए आप सीधा सीधा सा कि जब कर्म बांधा था तो बांधा था, अलग काम था, अलग परिणाम थे, और वो सब काम बंद हो गया और फिर उसके बाद में उदय आना शुरू हुआ तो फल मिलना शुरू हो गया। उस दौरान भी नवीन कर्म का बंधन हो सकता है, लेकिन तीर्थंकरों के नहीं होता, क्योंकि अनंत बन गए ना वो। अब नवीन कर्म का बंधन नहीं है, एक समय मात्र का आश्रय है उनके, एरियापत आश्रय का गया है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण फल की मुझ में कुछ गर्व नहीं। मैं अर्श रूपी स्पर्शी फल से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से निराला, कन्या सिंह रस में रमनी वाला, मैं ही मेरा करता करता मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बोध अविरुद्ध पर अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व है ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विनाश में ज्ञान विकास में आपा परिभाष में मनुष्य रखानी है। समुद्र जानने को बंदर विधिमान देखो, स्वपर पिछान देखो परम ब्रह्मानी है। अनुभव ताल देखो, जीव ताल देखो, काबुल ताल देखो, भगवानी है। जहाँ तहाँ ताल देखो, मार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ऐसी चिन्हवाणी है। चिन्हवाणी की रुचि अद्भुत समान करे से माता हो ज्ञान। ये चिन्हवाणी भारती दोष को मिल रहे, आशना करे तो पावे तुझे। वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी हस्तक नहीं।
आचार्यों को